प्रयागराज से न्यूज मीडिया के लिए पंकज त्रिपाठी, सलाउद्दीन उमर खान की ग्राउंड रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार को लेकर दिया बड़ा बयान। प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता करके सरकार बनाने का किया दावा। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जिस तरह से रविवार को पड़ीला में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जनसभा में अप्रत्याशित जनसमूह उमड़ा, वो जनता का प्यार और आशीष है। उन्होंने कहा 1984 में भी राजीव गांधी जी के समय पर ऐसा माहौल बना था। भीड़ अनियंत्रित होने से रैली में पत्रकारों और छायाकारों को हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। तिवारी ने बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर कसा तंज, कहा 400 वाले 140 पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा ये सुनामी पहले चरण में आ जाती तो शायद ये भी नहीं मिल पाता। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा कि बहुत से घोटाले हुए, माल बरामद नहीं हुआ, मगर यह ऐसा घोटाला जिसमें माल बरामद हुआ है। कहा जिन्होंने माल दिया है वह भी सामने है, जिन्होंने लिया है वह भी सामने है। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने और सुनने के लिए हमसे जुड़े। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। चैनल से जुड़ने व विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। हम यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर उपलब्ध। ज्यादा भीड़ आ गई, जनता आ गई, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके इस प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन पत्रकारों को और एक बड़े तबके को असुविधा हुई। इस असुविधा के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। कल जो प्रबल जन समर्थन मैदान में आया, ऐसा लग रहा था जन सुनामी आ गई, पूरी सुनामी का रूप धारण कर लिया है। अब ये चुनाव गठबंधन नहीं लड़ रहा है अपने प्रत्याशियों के लिए, बल्कि जनता ने कमान अपने हाथों में लगा। मैं इसकी तुलना अगर कर सकता हूं तो हम लोगों के विरुद्ध 1977 में ऐसा ही वातावरण था, और फिर 1980 में इंदिरा जी की वापसी के समय भी ऐसा वातावरण था। 1984 में राजीव गांधी जी के समय में भी ऐसा ही एक माहौल बना था। वो माहौल सामने दिख रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि 400 वाले अगर 140 पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। काश ये सुनामी पहले राउंड में आ गई होती तो शायद ये भी ना हो पाता। 49 सीटों पर, इन 49 सीटों पर मेरे पास अभी सीधा आकलन तो नहीं, तो शाम को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि एक तरफा चुनाव होगा। शायद एक आध सीट बीजेपी को मिले तो मिले, जो मेरे पास 10:30 पौने 11 तक का फीडबैक है, वरना सारी सीटें गठबंधन जीतने जा रही है। जिसने कहा था, ये तो वही बता सकता है इसका जवाब कौन सी वाली सीट है। लड़ाई है मेरे ख्याल से, हो सकता है उनका इशारा मैं नहीं जानता कि अखिलेश जी किस सीट की बात है। मेरे ख्याल से ये संभवतः वाराणसी की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, हमारा आकलन बूथ लेवल पे जो हमारे इंचार्ज है उन पे आधारित है, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिले पे आधारित है। और इसलिए मिल रहा है कि 10 साल में भाजपा ने धोखा, विश्वासघात और हर मोर्चे पे असफलता पाई। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे। देखिए, बहुत से घोटाले हुए हैं जिनमें माल नहीं बरामद हुआ। ये ऐसा घोटाला है जिसमें माल भी बरामद हो गया है। जिसको मिला है वो भी सामने है, जिन लोगों ने दिया वो भी सामने है। ये जो दिया है उसके बाद कुछ लोगों ने धंधा दो, चंदा दो, धंधा लो, या कुछ पे ईडी सीबीआई का शिकंजा था वो ढीला पड़ गया, इनकम टैक्स शिकंजा था ढीला पड़ गया। तो मैं मानता हूं कि सरकार ने ये भय दोहन किया, दबाव डाल के, जैसे गुंडा टैक्स वसूला जाता है वैसे भाजपा निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार जनता के लिए होगी। मोदी जी की सरकार पूंजीपति